हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अमात्य क्लासेस। हम इकोनॉमी सर्वे के लास्ट क्लास में 11th चैप्टर तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एजुकेशन और हेल्थ के बारे में देखा था। आज हम बात करते हैं, हमारा जो 12th चैप्टर है इकोनॉमिक सर्वे का, वो है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट। ओके, किस तरह से हमारा इस चैप्टर में हम बात करेंगे मेनली किस तरह से हमारा एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो है, मीन्स क्या हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो चल रहा है, क्या ग्रोथ रेट है एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की, गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम्स लेके आ रही है स्किल डेवलपमेंट के लिए। ओके, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड कौन सी स्कीम है, उसके क्या रिजल्ट्स रहे हैं, क्या हम एजुकेट जो हमारी स्किल्स हैं वो प्रोवाइड करा पा रहे हैं इंडस्ट्री रिलेटेड, जो इंडस्ट्री को रिक्वायर्ड है वो स्किल्स प्रोवाइड करवाना भी बहुत नेसेसरी चीज है, क्योंकि अगर इंडस्ट्री और स्किलिंग में मिसमैच अगर होगा तो फिर भी हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर पाएंगे। हमने हमारा फंड भी खर्च करा, स्किल भी करा लोगों को, लेकिन वो मैच नहीं कर पा रहा इंडस्ट्री के साथ में, तो देयर इज अ नो यूज ऑफ इट। तो हम देखते हैं वन बाय वन क्या डिटेलिंग है इस चैप्टर में। कैटलाइजिंग जॉब ग्रोथ, लेबर मार्केट डायनामिक्स देखते हैं। सबसे पहले लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, ये समझने से पहले हम पहले ये देख लेते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट एक्चुअली में होती क्या है। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का मतलब है कि एम्प्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड, जो टोटल पॉपुलेशन का वो लोग जो एज ए जॉब सीकर हैं, मतलब चाहे वो एम्प्लॉयड हो चाहे अनएम्प्लॉयड, अगर कोई जॉब करना चाहता है वर्किंग एज पॉपुलेशन में, ओके, तो उसका रेशियो है वो हमको बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। सपोज करो 150 लोग वर्किंग हैं और 50 लोग हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं। टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन कितनी है, सपोज कर लो हमारी वो है 500, तो 2/5 इंटू 100, ऑलमोस्ट हमारी अनएम्प्लॉयमेंट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितनी चल रही है 40%, मीन्स 40% लोग ऐसा है जो लेबर फोर्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। तो जो हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, अगर हम देखें दो ही क्वार्टर की दे गई है हमको, क्वार्टर फर्स्ट और क्वार्टर सेकंड की। अगर फर्स्ट क्वार्टर की देखें तो हमारा चल रहा है अराउंड 55 और सेकंड क्वार्टर का चल रहा है हमारा 55, तो ऑलमोस्ट सिमिलर सी है। ये अप्रैल टू दिसंबर का डेटा हमको दिया गया है, 55 हमारा एवरेज है इसके अंदर। ओके, मतलब जो लोग काम करने लायक है उसमें से 55 लोग ही एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड है, बाकी तो करना ही नहीं चाहते। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट हम देखते हैं, हमारी अनएम्प्लॉयमेंट थी हमारी 5.4 और ये क्वार्टर फर्स्ट में थी, क्वार्टर सेकंड में हमारी 5.2 हो गई। तो जो हमारी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो अराउंड 55 है और हमारे जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अराउंड 5% के आसपास है। ये मोटा मोटा हमको ध्यान रखना है, ये दो ही रिजल्ट्स इन दो ग्राफ से हम निष्कर्ष निकाल पाए जो हमको ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या रिफॉर्म्स करे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। ठीक है, तो देखो हमारे पास में 29 लेबर लॉज थे, उसको गवर्नमेंट ने क्या किया है कि 4 लेबर कोड्स में अरेंज कर दिया है। ये स्कैटर्ड लेबर लॉज थे, मतलब कुछ जो फैक्ट्री एक्ट के अंदर था, कुछ कहीं पे था एनवायरमेंट एक्ट में था, कहीं कुछ था, तो काफी स्कैटर्ड थे सब कुछ। तो उन्होंने जो हमारे 29 लेबर लॉज थे उसको 4 लेबर कोड्स में अरेंज कर दिया है। और उन 4 लेबर कोड्स का क्या नाम है, देखो पहला कोड है कोड ऑन वेजेस 2029, ठीक है, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। तो ये तो सैलरी के बारे में बात करेगा कोड ऑन वेजेस। तो ये सोशल सिक्योरिटी जो पेंशन वगैरह हमको मिलती है या फिर जो हमारी मेडिक्लेम फैसिलिटी हमको मिलती है उसके बारे में बात करेगा सोशल सिक्योरिटी। इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड का बात करेगा जो हमारे स्ट्राइक वगैरह होती है उसके बारे में कि क्या राइट्स है स्ट्राइक करने के लिए। ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ और वर्किंग कंडीशंस की बात करेगा ये कोड। तो हमारी जो सारे लॉज थे उसको 4 कोड्स में डिवाइड करके बहुत ही सॉर्टेड सा कर दिया है इस चीज को। देखो बूस्ट टू फॉर्मलाइजेशन, अब इन्होंने क्या 6 टॉपिक हमको पॉइंट्स बना के दिए हैं कि हमने ये चेंजेस करे हैं। ठीक है, ये आपकी मेंस आंसर राइटिंग में काफी यूजफुल हो सकते हैं। तो एक तो उन्होंने रिकॉग्निशन ऑफ फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एज ए फॉर्मल एंगेजमेंट कर दिया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉय क्या होते हैं, फिक्स टर्म एम्प्लॉय का मतलब है, ये देखो मैं बताता हूं आपको, FTE फिक्स टर्म एम्प्लॉय का मतलब है कि मान लो कोई वर्क है पर्टिकुलर,
कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर और ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है ये दोनों अलग अलग होता है। कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर में ऐसा होता है कि सपोज करो आपको एक पर्टिकुलर काम है, उसके लिए आपको रख लिया, वो चाहे 6 महीने हो, 8 महीने हो, 10 महीने हो, 2 साल हो, आप चलता रहेगा। वो उस जो पर्टिकुलर आपकी जो रेट है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, उस रेट पे आपका सैलरी मिलती रहेगी और आप काम करते रहोगे। बट ये जो फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट है उसमें क्या होता है कि सपोज करो कोई प्रोजेक्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, उसके लिए किसी पर्टिकुलर डिजाइन के लिए किसी पर्टिकुलर इंजीनियर को हायर किया गया है। अब वो काम सपोज करो 6 मंथ्स का है, ऐसे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। जब हम पहले सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम किया करते थे तो वहां पे जेटी वगैरह की डिजाइन के लिए अलग से इंजीनियर हायर किया करते थे। उनका काम था कि आप ये जेटी की डिजाइन करिए, ये मैन्युफैक्चरिंग कराइए, और यहाँ पे आपको 6 मंथ का 7 मंथ के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता था कि आप 6 मंथ्स में आपका काम खत्म करिए और आप जाइए। तो वो है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट एज अ फॉर्मल एंगेजमेंट। ओके, तो उसको क्या ना एज अ फॉर्मल एंगेजमेंट गवर्नमेंट ने काउंट कर लिया, रिकॉग्नाइज कर दिया, उसको इक्वल बेनिफिट मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के इक्वली उसको बेनिफिट मिलेगा। मतलब फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट तो कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर से भी ज्यादा बुरी कंडीशन में है। मैंडेटरी एम्प्लॉयमेंट लेटर होना चाहिए दोनों के लिए, ऐसा नहीं कि आपने फोन कॉल किया और उस फोन कॉल के बेसिस पर रख लिया, एम्प्लॉयमेंट लेटर देना नेसेसरी है। सोशल सिक्योरिटी हमने एनहांस करी है, कैसे करिए? पोर्टेबिलिटी ऑफ बेनिफिट्स वाया यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। इसमें क्या किया है, एक यूएन नंबर जनरेट किया है। उस यूएन नंबर से क्या होता है ना कि आप चाहे कितने ही ऑर्गेनाइजेशन चेंज करें, उस यूएन नंबर से आपका वो जो डिडक्शन होता है सोशल सिक्योरिटी के लिए सैलरी में से, वो उसी यूएन नंबर से लिंक होता है, वो उसी अकाउंट में जाएगा। आप चाहे कितनी से वो ऑर्गेनाइजेशन चेंज करें, आपको बार बार नया अकाउंट ओपन कराने की जरूरत नहीं है। तो ये काफी अच्छी चीज करिए। फॉर्मल रिकॉग्निशन ऑफ गिग वर्कर एक्ट आया था हमारा, ओके, और राजस्थान ने तो विधानसभा में कई बार, पिछली बार तो बहुत बड़ा इसके पंगा किया था गिग वर्कर से रिलेटेड जब एक्ट आया था। तो गिग वर्कर को क्या ना रिकॉग्नाइज कर लिया है। फीमेल पार्टिसिपेशन, प्रोविजन ऑफ क्रेचे एंड इनेबलिंग नाइट शिफ्ट, मतलब नाइट शिफ्ट अलाउ कर दी है, क्रेचे फैसिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए बोल दिया है। एक्सपांशन ऑफ मैटरनिटी बेनिफिट है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बाद में प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए भी मस्ट कर दिया है। फ्लेक्सिबल वर्क प्रोविजन कर दिए हैं, आपके अकॉर्डिंग आप आपके वर्क प्रोविजन डिसाइड कर सकते हैं। वर्क अक्रॉस ऑल एस्टेब्लिशमेंट, जो फीमेल है वो सारे ही एस्टेब्लिशमेंट में काम कर सकती है, ऐसा नहीं कोई भी इंडस्ट्री उनके लिए बंद नहीं है कि आप इस इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते। ग्रोथ इन इनकम, इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैट्यूटरी नेशनल फ्लोर वेज। नेशनल स्टैट्यूटरी फ्लोर वेज का मतलब बेस वेज डिसाइड कर दिया कि इससे कम आप इस काम के लिए पैसा नहीं दे सकते। एक गवर्नमेंट रेट डिसाइड है हर काम के लिए, उससे कम अगर आप देते हैं तो जो एम्प्लॉय है वो जाके एम्प्लॉयर के ऊपर क्रिमिनल ये कोर्ट केस कर सकता है। इंश्योरिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, फीमेल और मेल को इक्वल पेमेंट, वर्क के लिए इक्वल पेमेंट देना नेसेसरी कर दिया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या क्या किया है हमने? इंस्पेक्टर रोल शिफ्ट टू इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर, मींस जो हमारे इंस्पेक्टर हुआ करते थे उनका रोल चेंज कर दिया है, वो इंस्पेक्टर कम अब फैसिलिटेटर हो गए हैं। ओके भाई, इंस्पेक्ट तो करेंगे ही करेंगे वो फैक्ट्रीज वगैरह को, बट वो फैसिलिटेटर भी हो गए। अब वो बताएंगे भी आपको किस तरह से चेंजेस करने हैं ताकि आपका पोल्यूशन लेवल कम हो, आपकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट हो वो बेटर हो, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ सिंगल रजिस्ट्रेशन, सिंगल रिटर्न एंड सिंगल लाइसेंस फॉर बिजनेसेस। मूविंग टू एम्प्लॉयमेंट एक्सपांशन कैसे किया है? हायर ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट एंड क्लोजर थ्रेशोल्ड टू डिस्करेज फर्म्स फ्रॉम स्टेइंग स्मॉल। मींस अब आप क्या पहले क्या करते थे ना, गवर्नमेंट का रूल था कि एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा एक साथ आप एम्प्लॉइज आप फायर नहीं कर सकते, ले ऑफ नहीं कर सकते। अब वो लिमिट्स वगैरह हटा दिए, आप चाहे कितने भी लोगों को एक साथ निकाल सकते हो आपकी फैक्ट्री से। उससे क्या होता ना, पहले क्या होता था कि गवर्नमेंट जब ये रेगुलेशन बनाती है तो इंडस्ट्री क्या करती है, ट्राई करती है कि वो छोटे सेटअप में रहे। बड़े सेटअप में जाएगी तो उनको ज्यादा गवर्नमेंट के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, वो जो लेबर है उसको निकाल नहीं सकते। तो अब गवर्नमेंट ने लिमिटेशंस हटा दिए हैं, कई सारे रूल्स हैं वो वेव ऑफ कर दिए हैं। तो अब वो क्या, उनको उनके पास में कोई ऐसी लिमिटेशन है नहीं कि आप छोटे ही रहो, वो एक्सपांड कर सकते हैं इजीली। और अगर ऐसी कंडीशन आए कि ले ऑफ करने की तो इजीली ले ऑफ भी कर सकते हैं। कुछ टर्म्स गवर्नमेंट ने रखी है, उन्हीं टर्म्स एंड कंडीशन के बेसिस पे आप ले ऑफ कर सकते हैं, कि जैसे एडिशनल एडवांस सैलरी वगैरह देके, बट अब ले ऑफ किया जा सकता है। प्रोविजन ऑफ डायरेक्ट हायरिंग, एफटीए टू बूस्ट ट्रेनिंग एंड हायरिंग।
आप डायरेक्ट हायर कर सकते हो फिक्स टर्म एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग और हायरिंग प्रोवाइड कराने के लिए। मीन्स कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ स्पेशल गेस्ट बुलाए जाते हैं एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देने के लिए, तो वो फिक्स टर्म बेसिस पे बुलाए जा सकते हैं। आगे देखते हैं हम एनहांसिंग फीमेल पार्टिसिपेशन। फीमेल पार्टिसिपेशन कितना इंक्रीज हुआ है, किस तरह से फीमेल पार्टिसिपेशन ने, क्या है ना कि फीमेल पार्टिसिपेशन के लिए हमने जो रूल चेंजेस करे थे उसका क्या इफेक्ट आया है, वो सब हम इसके अंदर देखेंगे फीमेल पार्टिसिपेशन में। इंक्रीज इन फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2017-18 में करीबन 23% चल रही थी, वो 2023-24 में बढ़ के 41% हो गई है। देख रहे हो आप, ऑलमोस्ट डबल हो गई है फीमेल पार्टिसिपेशन रेट। कंपटीशन भाई साहब यहाँ भी बढ़ रहा है, हर जगह कंपटीशन बढ़ रहा है। फॉल इन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट, फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट और भी कम हो गई है, ऑलमोस्ट 3.2% आ गई है फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अब कोई ये सोच सकता है कि ये 3.2% ही क्यों है, क्या सारी जो फीमेल है हमारी सोसाइटी में वो सारी वर्किंग है? नहीं, ऐसा नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट कैसे कैलकुलेट की जाती है? इसमें टोटल अनएम्प्लॉयड, ओके, और इसका जो डिनोमिनेटर है ना वो बड़ा रोल प्ले करता है इसमें। इसमें हम वही फीमेल लेते हैं हु आर सीकिंग टू वर्क, मीन्स जो इंटरेस्टेड है काम करने में, उन्हीं औरतों को लिया जाता है डिनोमिनेटर में। और उसमें से जो मतलब काम करने में इंटरेस्टेड है उसमें से जो अनएम्प्लॉयमेंट है उनका रेशियो लिया जाता है। ऐसा नहीं सारी फीमेल जो हाउस वर्कर है उनका वो रेशियो लेने लगेंगे तो ऑलमोस्ट है ना अनएम्प्लॉयमेंट रेट चली जाएगी 90-80 के आसपास में। तो इस तरह से ये 3.2% है ना। सिर्फ डेटा को पढ़ना जरूरी नहीं, डेटा को अंडरस्टैंड करना भी जरूरी है। 3.2% तो अनएम्प्लॉयमेंट किसी भी तरह से हो नहीं सकती, बट ये मैटर करता है कि कैलकुलेट कैसे किया जा रहा है। ठीक है, कहने के लिए बहुत अच्छा है 3.2%, लेकिन कंडीशन तो इतना अच्छा है नहीं एक्चुअली में देखा जाए तो। अब भाई अगर जो काम भी कर रही है उनको सैलरी कितना मिल रहा है, 5,000-10,000 के अंदर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में मैक्सिमम लोग काम कर रहे हैं, तो वो एक है ना एम्प्लॉयमेंट कम और वो हरासमेंट ज्यादा है 5-10 हजार वाला। फ्लेक्सिबल वर्क स्ट्रक्चर, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी हम लेके आए हैं CSS, प्रोवाइड फॉर फ्लेक्सिबल वर्क मॉड्यूल एंड जेंडर रेस्पॉन्सिव वर्क स्टैंडर्ड है हमारे उसमें, कि अगर फीमेल है तो ये काम कर सकते हैं। वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ पर्टिकुलर काम फीमेल्स के लिए हो ही सकते हैं। जैसे मान लो आप किसी भी फैक्ट्री में देख लो, ठीक है, अब वो लेबर की जगह तो नहीं काम में लगा सकते, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई सफाई जो हमारी सफाई कर्मचारी है वो फीमेल हो सकती हैं। कुछ अगर मैनेजमेंट लेवल पे कोई काम है वो आप फीमेल को दे सकते हो। ठीक है, अगर फिजिकल वर्क वगैरह ना भी दिया जाए, जैसे फिजिकल वर्क थोड़ा टफ टास्क होता है तो वो अगर मेन करें किसी भी फैक्ट्री में, तो फीमेल से रिलेटेड काम अगर ढूंढो तो काफी सारे मिल जाते हैं हमको। अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करी, सखी निवास। सखी निवास क्या कंसेप्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का है ये। इसके अंदर क्या है, ये हॉस्टल है एक्चुअली में। जो भी वर्किंग वुमेन है अपने घर से दूर रह रही है उनको रहने के लिए जगह प्रोवाइड कराती है। तो ये गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ये हॉस्टल बनाए वुमेन्स के लिए, स्पेशली जो वर्किंग है तो उनको ये पेइंग गेस्ट, एज ए पेइंग गेस्ट जैसे हम रहते हैं तो उस तरह से इन हॉस्टल्स में रह सकते हैं। ये तोजी हॉस्टल तमिलनाडु में भी यही कंसेप्ट है, दोनों एक ही चीज है, सखी निवास और तोजी हॉस्टल्स। मूविंग टू नेक्स्ट, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, इनोवेटिव मॉडल्स टू एनहांस प्राइवेट पार्टिसिपेशन। प्राइवेट पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए हमने इनोवेटिव मॉडल्स लेके आए हैं। 3 मॉडल्स की हमने बात करी यहाँ पे। एक तो तेलंगाना वी हब मॉडल है, महाराष्ट्र महिला आर्थिक विकास महामंडल है और केरला कुदुम्बश्री है। ये 3 मॉडल हैं जो प्राइवेट पार्टिसिपेशन इंक्रीज करने के लिए लेके आए हुए हैं। स्किल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, मूविंग टू नेक्स्ट, अलाइनिंग स्किलिंग विद इंडस्ट्री डिमांड। इंडस्ट्री डिमांड के साथ में स्किलिंग को अलाइन करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज इस गैप के कारण क्या है ना, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ती है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंक्रीज होती है। अगर स्किलिंग गैप और जो स्किलिंग है और जो डिमांड है इंडस्ट्री की उसमें गैप हमको कम करना है। एनहांसिंग स्टीम एनरोलमेंट। स्टीम क्या है? साइंस, टेक एंड मैथमेटिक्स। तो जो हमारा साइंस टेक है, एनवायरमेंट और जो मैथमेटिक्स है, इनमें फीमेल का एनरोलमेंट हमको इंक्रीज करना है। इनिशिएटिव सच एज बैक टू वर्क एंड रिटर्नशिप प्रोग्राम। ये 2 हमारे इनिशिएटिव्स लिए गए थे स्किल डेवलपमेंट के लिए बैक टू वर्क कोविड के बाद में, ताकि स्किलिंग डेवलपमेंट हमारा चलता रहे। एनहांस अर्बन मोबिलिटी, एक्सटेंडिंग सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर। हम सेफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इंप्रूव कर रहे हैं फीमेल्स के लिए। क्या क्या किया हमने?
कोची वुमेन पुलिस कंट्रोल रूम बनाया, मीन्स कोची में पुलिस वुमेन कंट्रोल रूम बनाया जिसको पूरी तरह से ऑपरेट ही पुलिस में फीमेल्स करेगी उसको। हैदराबाद की शी टीम बनाई है, ये शी टीम क्या करती है, ये फीमेल टीम है पुलिस की जो वुमेन सेफ्टी के लिए काम करेगी। सिर्फ इनका यही काम है कि आप पेट्रोलिंग करते रहिए और फीमेल सेफ्टी के लिए काम करिए। सेफ्टी फॉर ही एंश्योर्ड, शी का फुल फॉर्म क्या है, सेफ्टी फॉर हर एंश्योर्ड। ओके, तो ये डेडिकेटेड टीम है, डेडिकेटेड कंट्रोल रूम है फीमेल के लिए। चेन्नई इंक्लूसिव स्ट्रीट डिजाइन मैनुअल, चेन्नई ने क्या किया है कि फीमेल्स के लिए जो रात को लेट नाइट वर्क करती है उनके लिए स्पेशली स्ट्रीट डिजाइन मैनुअल तैयार किया है कि इस तरह से हम स्ट्रीट डिजाइन करेंगे ताकि उनको रात को कोई इशू ना हो। भुवनेश्वर जनपथ स्ट्रीट भी यही सेम कंसेप्ट है, अलग से एक स्ट्रीट डेडिकेट करिए। भाई आप अगर जैसे कोई इंडस्ट्री हब है, वहां से कोई रोड आ रही है वो सिटी की तरफ, तो उसमें पेट्रोलिंग इतना बढ़ा दी है कि आप इजीली मूवमेंट कर सकते हो रात को भी। रिमूवल ऑफ स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस, कुछ स्टैट्यूटरी रेस्ट्रिक्शंस है वो रिमूव करें हैं। 17 स्टेट ने क्या किया है, रिमूव्ड प्रोविजन ऑफ वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट इन हैजार्डस इंडस्ट्रीज, मींस पहले वुमेन कहने की हैजार्डस इंडस्ट्रीज में वर्क नहीं कर सकती थी, वो रेस्ट्रिक्शंस हटा दी है। 22 स्टेट ने क्या किया, नाइट वर्क अलाउड कर दिया वुमेन्स को फैक्ट्रीज में। पहले वुमेन्स अलाउड नहीं थी फैक्ट्रीज में, नाइट शिफ्ट नहीं कर सकती थी फीमेल्स। और 33 स्टेट्स ने क्या है, ऑल नाइट वर्क इन कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट, कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट सारे ही 33 स्टेट ने क्या अलाउ कर दिया है फीमेल्स को नाइट शिफ्ट के लिए। केयर इकोनॉमी की अगर हम बात करें, एक्सपांडिंग नेटवर्क ऑफ आंगनवाड़ी सेंटर्स, हम आंगनवाड़ी सेंटर्स एक्सपांड कर ही रहे हैं। प्रोविजन ऑफ कैचर अंडर सीएसएस, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है हमारी, ये सीएसएस अभी हमने देखा था, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि क्रेचे के लिए नेसेसरी कर दिया है, कुछ लिमिट है कि इतने अगर आपके फीमेल एम्प्लॉय अराउंड 20 है जहां तक मुझे याद आ रहा है, एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा कितना है। तो एक लिमिट के बाद मगर इससे ज्यादा आपके फीमेल एम्प्लॉय होते हो तो आपको क्रेचे की फैसिलिटी अवेलेबल कराना मस्ट है। तो ये हमारा मोटा मोटा था। इसके बाद में जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम हमारी सेकंड क्लास में देखेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।